हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों जो भी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, उनको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि इस साल 2025 में सरकार ने केदारनाथ धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया है, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिल रही है। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को रोज केदारनाथ धाम का अपडेट मिलते रहेगा। तो इस साल 2025 में बाबा का कपाट 2 मई को खुल चुका है और मात्र 23 दिनों की यात्रा में ही 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन कर लिया है। ये एक नया रिकॉर्ड ही बन गया कि इतने कम दिनों में काफी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा में जा चुके हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बाबा का कपाट 6 महीने तक खुला रहेगा। तो आप सोचो कि इतने कम दिनों में जब इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँचे, तो पूरे 6 महीने में कितनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु बाबा का धाम पहुँचेंगे। तो इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने कुछ खास सुविधाएं यात्रियों के लिए इंतजाम किया है। केदारनाथ धाम की यात्रा में रोज हजारों श्रद्धालु जा रहे हैं, तो भीड़ भी काफी ज्यादा हो रही है केदारनाथ धाम के रास्तों में। पहले तो श्रद्धालुओं को पहुंचना होता है सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से जाना होता है गौरीकुंड। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आप लोगों को लोकल टैक्सी में जाना होता है, जिसके लिए एक लंबी लाइन लगनी पड़ती है। तो रोज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है सोनप्रयाग में। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो यात्रियों को एक लाइन में धीरे धीरे करके गौरीकुंड भेज रहे हैं। अगर आप लाइन में नहीं लगते हैं तो आपको टैक्सी नहीं मिलेगा गौरीकुंड तक के लिए। ये नियम अच्छा है कि एक लाइन में धीरे धीरे करके श्रद्धालु टैक्सी में बैठते हैं। अगर सोनप्रयाग में ये नियम नहीं रहता, पुलिस प्रशासन नहीं रहते, तो यात्री एक दूसरे से झगड़ते और यहीं पर काफी भीड़ लग जाती, जाम लग जाता। तो आप भी अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं तो इसको फॉलो जरूर करना और लाइन में लग कर ही टैक्सी लेना। सोनप्रयाग से सीतापुर तक ये टैक्सी वाले आपको छोड़ेंगे और वहां से आप थोड़ा पैदल ट्रैक करना गौरीकुंड तक के लिए। गौरीकुंड ये वही स्थान है जहां से आपका केदारनाथ धाम का यात्रा शुरू हो जाता है। तो गौरीकुंड से आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं या फिर आप घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू का सहारा भी ले सकते हैं। यहीं से आपको सारा विकल्प मिल जाएगा। तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के रास्ते पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि इस रास्ते पर रोज हजारों श्रद्धालु और घोड़े खच्चर आना जाना कर रहे हैं, जिसके कारण रास्ता रोज पूरा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए प्रशासन ने पैदल यात्रा मार्ग के हर 1 किलोमीटर पर 10 पर्यावरण मित्रों को तैनात किया है। ये पर्यावरण मित्र प्लास्टिक, कूड़े और घोड़े खच्चरों की लीद को अलग कर रहे हैं, जिससे पैदल यात्रा हर समय साफ रहे और यात्रियों को स्वच्छ माहौल में दर्शन हो सके। आप जब जाओगे ना केदारनाथ धाम, तो आप लोगों को पूरे रास्ते भर में साफ सफाई करते हुए लोग दिखाई देंगे। आपको पूरे रास्ते में डस्टबिन देखने को मिल जाएगा कुछ कुछ दूरी पर। तो आप यहाँ वहाँ कचरा ना फेंके, डस्टबिन देखकर ही कचरा को फेंके। तो ये सुविधा साफ सफाई का आप लोगों को गौरीकुंड से ही देखने को मिल जाएगा पूरे केदारनाथ धाम तक। वही प्रशासन ने यात्रा मार्ग सहित धाम तक इस बार यात्रियों की सुविधाओं के लिए हाईटेक टॉयलेट भी बनाए हैं। इसका लाभ भी श्रद्धालुओं को मिल रहा है। ये टॉयलेट आप लोगों को फ्री में यूज करने मिलता है। तो ये गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के रास्ते पर ये खास सुविधा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सेवा में नजर आते दिख जाएंगे। रास्ते भर में आपको फ्री मेडिकल कैंप भी मिल जाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक कुछ दूरी पर ये मेडिकल कैंप हैं। अगर आप लोगों की रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है, तो आप इस कैंप में जाकर फ्री में दवा ले सकते हैं।
ये लाभ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों की तबीयत केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद खराब हो जाती है, जैसे कि सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, तो केदारनाथ धाम में भी फ्री मेडिकल कैंप हैं, वहां पर आप जाकर दवा ले सकते हैं। देखो, केदारनाथ धाम में अभी काफ़ी ठंड है, तो आप गर्म कपड़ों को ज़रूर पकड़ लेना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और रेनकोट या छाता तो ज़रूर पकड़ लेना, क्योंकि बारिश कभी भी किसी भी टाइम पे हो जाती है, मौसम कभी भी खराब हो जाता है इसीलिए। और ख़ास सुविधा आप लोगों को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के रास्ते में ये भी देखने को मिलेगा कि जगह जगह पर पीने के पानी का नल बनाया गया है, तो आप यहाँ पर पानी भी रुक कर पी सकते हैं और आप अपने बोतल में भर कर ट्रैक शुरू कर सकते हैं। ये 19 किलोमीटर का ट्रैक है और खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक है, तो आप पूरे रास्ते पानी पीते और कुछ खाते हुए जाना। इससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी और आपको ट्रैक करने में भी आसान होगा। और इस साल 2025 में केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम लागू हो गया है, बिना टोकन का दर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी श्रद्धालु जाने वाले हैं केदारनाथ धाम, तो वे अपना पहले तो पंजीकरण जरूर करवा ले, फिर केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद पहले टोकन ले ले, और जो टोकन में टाइम दिया हुआ होगा उस टाइम से 1 घंटा पहले आकर लाइन में लग जाए, नहीं तो आपको दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। इससे भीड़ में थोड़ा कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु केदारनाथ धाम जा रहे हैं, जिसके कारण वहां भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। टोकन सिस्टम लागू किया गया है फिर भी, और ये भीड़ ऐसे ही 6 महीने तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कम तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूर हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर यात्रा में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम अभी नहीं जाएंगे और कुछ दिन बाद जाएंगे तो भीड़ खाली होगा, भीड़ नहीं होगा, तो ऐसे नहीं है। ये भीड़ आप लोगों को पूरा 6 महीने तक देखने को मिलेगा। और अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की यात्रा घोड़े खच्चर से करने वाले हैं, तो ये खास जानकारी आपके लिए। तो यात्रा मार्ग पर जो घोड़े खच्चर अभी जा रहे हैं वो पूरी तरह से फिट हैं। स्वस्थ घोड़े खच्चरों को ही अभी यात्रा मार्ग पर ले जाया जा रहा है। 4000 घोड़े खच्चर यात्रियों को ले जाना और लाना ये काम कर रहे हैं, जबकि 1000 घोड़े खच्चर जो है वो सामग्री को, जैसे केदारनाथ धाम तक कुछ भी सामान को पहुंचाना होता है, लाना होता है, तो वे 1000 घोड़े जो है वो सामान को लाना और ले जाने का काम कर रहे हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर जगह जगह पर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। पशु चिकित्सकों की टीम को तैनात किया गया है, जिससे घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच की जा सके। इसके लिए टीम को तैनात किया गया है। और यात्रा मार्ग पर पशुओं के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे पशुओं को काफ़ी राहत मिल रही है। आप जब जाओगे ना केदारनाथ धाम, अगर आप घोड़े खच्चरों से जाओगे तो आप देखोगे कि साइड में उनके लिए भी अलग से पानी रखा गया है, ऐसे बनाया गया है, वहाँ पर पानी रहता है, वहाँ जाके घोड़े पानी पीते हैं। क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है और खड़ी चढ़ाई वाला है, तो उनको भी पानी और भोजन का ज़रूरत पड़ता है, तो उनके लिए खास ये सुविधा की गई है। तो आप अगर घोड़े खच्चर से जाने वाले हैं, अभी केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं, तो ये सुविधा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा है कि रास्ते में घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, नहीं तो ऐसे भी होता है कि कहीं कहीं पर घोड़े का तबीयत खराब हो जाता है, जिससे उनको मतलब जाने में प्रॉब्लम होता है। तो ये खास सुविधा करके बहुत ही अच्छा हुआ है। तो इस साल 2025 में जो भी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम में जा रहे हैं, तो उनको ये खास सुविधा देखने को और लाभ उठाने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।